Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टारो रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि सितंबर 2025 के लिए है। आज की रीडिंग कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिएक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। आइए जानते हैं कैप्रिकॉर्न पीपल, ये सितंबर का महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। ये महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड है 9 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 3 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अवेकनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 7 ऑफ ऑटम का कार्ड है। ओके, कैप्रिकॉर्न पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते ही होंगे कि आप एक अर्थ साइन पर्सनालिटी हैं और इस पूरे महीने में आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग बिहेव करने वाले हैं। देखिए, एक तो आपको इस महीने में निराशा परेशान करेगी, लेकिन आपको निराशा की एनर्जी से बाहर निकलना है। इस एनर्जी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आपको ऐसा लगेगा कि आप अपनी लाइफ में ना सिर्फ काम ही काम करते आए हैं। कभी आपने अपने प्रोफेशनल लाइफ को सेट करने के लिए काम किया, कभी पर्सनल लाइफ को सेट करने के लिए काम किया, लेकिन आपकी मेहनत का कभी आपको उस तरीके का फल तो मिला ही नहीं। इतना डीपली किसी चीज के बारे में नहीं सोचना है। पास्ट में जो अच्छे कर्म किए हैं उनका फल आपको इस महीने में मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है और अपनी लाइफ में आपको मेडिटेशन भी करनी चाहिए ताकि आप अपनी लाइफ को एक नए तरीके से चैनलाइज कर पाए। ठीक है, अब आपका थोड़ा सा बिलीफ सिस्टम भी बदलने वाला है। ओके, आप अपनी लाइफ के जिस भी स्फीयर में बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे थे उस सिचुएशन को लेकर आपको अवेकनिंग होगी। अब आप अलग अलग चीजों को अलग अलग परसेप्शन से देखने वाले हैं। आपकी प्रोग्रेस क्यों रुकी हुई थी, क्यों आपको सफलता अपनी लाइफ में नहीं मिल रही थी, इसका जवाब आपको इस महीने में मिलेगा और आप अपनी लाइफ को एक नए तरीके से रीस्टार्ट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपकी स्ट्रेंथ वापस आती हुई नजर आ रही है और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आपको दूसरों के प्रति काइंड रहना जरूरी है। फॉरगिवनेस आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। दूसरों के प्रति ज्यादा कंपैशनेट रहने की कोशिश कीजिएगा। आपके पास बहुत ज्यादा पर्सनल पावर है, आपके पास हिम्मत है। आप हर एक चीज को आज तक ओवरकम करते आए हैं और अब अपनी लाइफ की जो सबसे बड़ी डिफिकल्टी आज के टाइम पर आपको लग रही है उसे भी आप बहुत इजीली ओवरकम कर लेंगे। ठीक है, कुछ चीजें आपको परेशान करेंगी, आपका दुख आपको ऐसा लगेगा कि बार बार सरफेस हो रहा है, या फिर जो चीज अभी तक आपको हासिल नहीं हुई है ना अपनी लाइफ में उसके बारे में आप बार बार सोचने वाले हैं। देखिए, अगर आपको उस चीज को सोचकर रोना आता है तो थोड़ा टाइम रो लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस महीने में आपकी जो अंदर की चीजें हैं वो इस महीने डेफिनेटली हील हो जाएंगी और आप पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अगर किसी के प्रति
प्रति कोई नाराजगी है वो भी रिलीज होने वाली है। इस चीज की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा नजर आ रही हैं। इस महीने में आप बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में रहेंगे। खुद के बारे में सोचना, अपनी फैमिली के बारे में सोचना, जनरली आपकी एनर्जी इस तरीके की रहेंगी। ये एनर्जी गलत नहीं होती है, सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज बिल्कुल सही एनर्जीज होती हैं अनटिल एंड अनलेस आप सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज और सेल्फिश एनर्जीज में फर्क करना भूल जाएं। देखिए, आप अपने बारे में सोच रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप दूसरों का बुरा करके अपने लिए कुछ अच्छा गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज सेल्फिश एनर्जी। उसके साथ आप अपने लिए गलत कर्मा खड़ा कर लेंगे और आपको तो पता ही होगा कि बुरे कर्म का नतीजा आपको तो साथ साथ भुगतना पड़ता है। सैटर्न आपके ज़ोडिएक साइन के प्रधान हैं, लीडर हैं, वो गुरु हैं आपके। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए, अपने कर्मों पर आपको जोर देना है और इस महीने में आपको एक्सट्रीमिटीज में एक्ट नहीं करना है। या तो आप किसी के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करने वाले हैं, या बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे, या बहुत ज्यादा स्पेंड करेंगे, या बिल्कुल भी स्पेंड नहीं करेंगे। तो कोई बीच की एनर्जीज भी होती हैं, उसमें ऑपरेट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और आपको ज्यादा इमोशनल होकर अपनी लाइफ में फैसले बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 6 ऑफ समर का कार्ड है। पास्ट का कोई पर्सन आपके कनेक्शन में आ सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आप अपना कांटेक्ट खो चुके थे, उस पर्सन से आपका कांटेक्ट हो सकता है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके चाइल्डहुड से रिलेटेड होगा और ये पर्सन आपको आगे बढ़ने में भी मदद करेगा। पुरानी मेमोरी से जुड़ा हुआ ये पर्सन जब आपके जीवन में आएगा, ये आपके लिए उम्मीद लेकर आएगा। और एक चीज मैं यहाँ पर और क्लियरली बताना चाहती हूँ आपको कि अगर आप अपने बच्चों के रिगार्ड में कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं तो इस महीने में आप बना सकते हैं। उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और आपके पास्ट लाइफ की भी कोई सोल आपके साथ कनेक्ट होती हुई मुझे इस मंथ में नजर आ रही है। ठीक है, तो वो सोल कनेक्शन कैसे बनता है? कोई नया फ्रेंड बन जाए, या कोई पुराना फ्रेंड हो वो कनेक्शन में आ जाए, या फिर अगर आप एक कैप्रिकॉर्न वुमेन है और कंसीव करना चाहती हैं तो कंसीव होने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एस ऑफ विंटर का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप जब भी कुछ प्लान करेंगे और आप उस प्लानिंग को जब एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे, अगर आपको कोई चैलेंज सामने से दिखता है तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने जो जर्नी है या जो आपने प्लान बनाया है उसके अंदर थोड़ा सा बदलाव लाने की जरूरत है। ईश्वर आपको चैलेंज तभी देंगे जब आपके प्लान को रीशेप करने की जरूरत होगी। ठीक है, अदरवाइज आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेते हुए मुझे कंप्लीटली नजर आ रहे हैं। इस महीने में घर का कोई तीसरा पर्सन आपको बहुत ज्यादा अच्छी एडवाइस देता हुआ मुझे नजर आ रहा है। पर्सन की बात जरूर सुनिएगा, घर का ही कोई पर्सन होगा और आपको ना अपनी क्रिएटिविटी पर रिलाई करना है। आपको वो काम करना है जिस काम को करके आपको खुशी मिलती है। ठीक है, अपने टैलेंट के बेसिस पर आप अपनी लाइफ में सक्सेस जरूर इस मंथ में हासिल कर सकते हैं। ठीक है, एंड इस महीने में आपको बहुत सारी गुड न्यूज मिलने वाली है। वो गुड न्यूज कैसे मिलेंगी, कैसे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, इसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपकी लाइफ में जब भी कुछ अच्छा होगा, ईश्वर को धन्यवाद देना आपको नहीं भूलना है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। और ऐसा नहीं है कि सभी खुशियां आपको इसी महीने में मिल जाएंगी, अभी तो अच्छा वक्त आना स्टार्ट हुआ है। ओके, सो आई होप आपको ये जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कैप्रिकॉर्न पीपल। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा। यहाँ पर 4 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्परर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ विंटर का कार्ड है। सो कैप्रिकॉर्न पीपल, सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है।
जैसे ही महीने की शुरुआत होगी, आपको रातों को नींद नहीं आएगी। आप वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियोज़ के बारे में सोचेंगे। आप इल्यूशन की एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। आपको ये महसूस होगा कि शायद आपके पार्टनर आपके पास वापस ही नहीं आना चाहते हैं। आप अपने पार्टनर पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाएँगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप शायद अपने पार्टनर को पहचान ही नहीं पाए। अगर आपको आपके पार्टनर के बारे में जो चीज़ें अब रियलाइज़ हो रही हैं, वो पहले ही हो गई होती, तो शायद आपकी ज़िंदगी इस तरीके से स्टक ना होती। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप फ़ील करते हुए मुझे नज़र आ रहा है, बट ये आपकी ओवरथिंकिंग की एनर्जी है। इस एनर्जी को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि इसी महीने में आपका कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके सामने ना एक बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आने वाली है। आपके सामने कोई पर्सन आपको आपके रिश्ते की रियलिटी समझाएगा। उस पर्सन की बात को ज़रूर सुनिएगा। वो पर्सन ना आपसे बहुत ब्लंटली बात करने वाला है और आपको बुरा भी लगेगा कि वो पर्सन आपके पार्टनर के बारे में क्या कुछ बोल रहा है। लेकिन आपको उस पर्सन के गाइडेंस को ज़रूर सुनना है और ये कोई मेल पर्सन होगा, ठीक है? उस पर्सन की गाइडेंस को अगर आप सुनेंगे और उसको फ़ॉलो करेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपके रिश्ते में उतनी प्रॉब्लम्स नहीं है जितनी प्रॉब्लम्स आपको नज़र आ रही हैं। एक्चुअली आपका रिश्ता उलझा ही किसी बाहर की थर्ड पार्टी की वजह से है। अब इस थर्ड पार्टी की वजह से जब रिश्ते में इतनी दरार आई है, तो आपको वो पर्सन गाइडेंस देगा कि किस रास्ते पर चलकर आप अपने रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं। उस पर्सन की गाइडेंस को ज़रूर सुनिएगा। अगर आपके केस में ये गाइडेंस कोई फीमेल दे, तो आपको प्रैक्टिकल होकर उस गाइडेंस को रिसीव करना है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? बट मुझे ऐसा लगता है 90% आप लोगों के केस में आपको कोई मेल ही गाइडेंस देने वाला है, ठीक है? अगर आप उस पर्सन की गाइडेंस को फॉलो करते हैं, तो ऑब्वियसली आपके रिलेशनशिप में बेहतर चेंजेस होंगे। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशंस एस्टैब्लिश हो पाएगा। आप दोनों के बीच की गलतफ़हमियाँ दूर होंगी। आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज़ में वापस आएँगे और उन्हें आपको खोने का डर भी सताएगा, जो अभी तक आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में नहीं है। ओके? तो इनिशिएट आपको करना पड़ेगा। इनिशिएशन की एनर्जी आपकी साइड से ही चैनलाइज़ होगी। अगर आप ये सोचें कि नहीं, हमारे पार्टनर खुद ब खुद चीज़ों को समझ जाएँगे, तो आप एक अच्छा एक्शन का वक़्त गँवा बैठेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट ज़ोन में हैं। देखिए, अगर आपके रिश्ते को लेकर आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, आप दोनों एक-दूसरे से बात करते हैं, अभी तक मैरिड नहीं हैं और आपके पार्टनर अभी तक अपनी फैमिली से आपके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो इस महीने में स्टार्टिंग में आपको ये चीज़ टेंशन देने वाली है, लेकिन अल्टीमेटली आपके पार्टनर अपनी फैमिली से आपके बारे में बात कर लेंगे और आपके पार्टनर की फैमिली में से कोई मेल पर्सन होगा, जो शायद आपके बारे में सुनकर शॉक्ड भी होगा और वो पर्सन शायद मानेगा नहीं, बट आपके पार्टनर खुद ब खुद उस पर्सन को कन्विंस करके इस रिलेशनशिप को बेहतर बना लेंगे और हो सकता है कि इसी मंथ में आपकी शादी की डेट फिक्स हो जाए। मतलब इसी मंथ में शादी नहीं होगी, नवंबर-दिसंबर के लिए कोई ना कोई डेट फिक्स हो जाए, उस चीज़ के चांसेस यहाँ पर बहुत हाई हैं। तो कॉन्फिडेंस नहीं खोना है, अपने पार्टनर को हर एक चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करना है, इल्यूज़न की एनर्जीज़ में ज़्यादा रहने की ज़रूरत नहीं है। किसी बाहर के पर्सन की बात को सुनने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जो लोग मैरिड हैं, आपके केस में अगर आप अपनी फैमिली को एक्सपैंड करना चाहते हैं और बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, उस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ईश्वर आपको कोई ब्लेसिंग देना भी चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इल्यूशनरी एनर्जीज़ हैं इस चीज़ के अराउंड, वो खत्म होती हुई नज़र आ रही हैं, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, ठीक है? और कोई मेल पर्सन आपकी मदद करने वाला है इस चीज़ में और आपका जो सपना है अपनी फैमिली को एक्सपैंड करने का, वो साकार होता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है? तो होप नहीं खोनी है, ठीक है? और इस पर्सन के गाइडेंस को फ़ॉलो करना है। एक चीज़ और, जो लोग मैरिड हैं लेकिन आपस में डिस्प्यूट चल रहा है, स्टार्टिंग में आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर आपके अंदर इंटरेस्टेड ही नहीं है, कम्युनिकेशन होता है, ना के बराबर होता है, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर परेशान होंगे कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा। लेकिन आपके लाइफ के अंदर ना कोई बाहर का
मेल पर्सन आएगा आप दोनों की लाइफ में, जो आप दोनों को ही जानता होगा, जो आपकी काउंसलिंग करेगा, जो आपको इस इल्यूशन की एनर्जी से बाहर निकालेगा, जो आपके रिश्ते को एक नई दिशा देगा। इसका मतलब आपका रिश्ता टूटने नहीं वाला है। इस चीज़ को लेकर रिलैक्स्ड हो जाइए। जो भी रिलेशनशिप में, फैमिली की एक्सपेंशन में जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है ना, वो यहाँ पर मुझे खत्म होती हुई नज़र आ रही हैं। तो कॉन्फिडेंस नहीं खोना है, रातों को नहीं जागना है, वर्स्ट से वर्स्ट चीज़ें नहीं सोचनी है, नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। देखिए, जैसे ही मंथ स्टार्ट होगा, आपका मन ही नहीं होगा शादी करने का। लेकिन आपकी फैमिली में से कोई मेल पर्सन आपको बहुत ज़्यादा कंपेल करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अगर मैं शादी कर लूँगा या कर लूँगी, तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा या मेरी लाइफ की जो आज़ादी है वो मुझसे छिन जाएगी। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड फ़ील नहीं करेंगे। लेकिन जैसे-जैसे महीना आगे की ओर बीतेगा, आपके लिए रिश्ते आएँगे और बहुत ही बेहतरीन रिश्ते आने वाले हैं और आपकी शादी फिक्स होने के चांसेस हैं। आप मेंटली प्रिपेयर भी हो जाएँगे धीरे-धीरे, कॉन्फिडेंस भी वापस आएगा, आप सामने वाले इंसान पर विश्वास भी कर पाएँगे और जो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, इनके जो ज़ोडिएक साइन्स मुझे नज़र आ रहे हैं, वो हैं एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा। ओके, परेशान नहीं होना है, अपने आप को ना थोड़ा-सा रिलैक्स्ड स्टेट में लेकर जाइएगा और जो घर का मेल पर्सन है, उनकी बात को ज़रूर सुनिएगा, वो आपको सही गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है? इस जो नए रिश्ते की शुरुआत होगी, वो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी लेकर आएगी और ये अगर आपके फादर फिगर हैं, आपके बड़े भाई हैं या आपके कोई जीजा हैं, तो ये आपके लिए सही रिश्ता ही ढूँढने वाले हैं। इनकी बात को ज़रूर सुनिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरीके का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज़ किस तरीके की होंगी? आइए जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए किस तरीके का रहने वाला है। ये महीना आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए, आपकी जॉब के लिए किस तरीके का होगा। यहाँ पर 6 ऑफ समर का कार्ड है, 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है द चैरियट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 9 ऑफ समर का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आपको किसी भी अपॉर्च्युनिटी के पीछे-पीछे नहीं भागना है। अगर आप किसी अपॉर्च्युनिटी के पीछे-पीछे भागते चले जाएँगे, तो वो अपॉर्च्युनिटी आपके हाथ में लगने ही नहीं वाली है और आप ना बहुत अंडर एस्टिमेट खुद को फ़ील करना शुरू कर देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जैसा आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो तो बन ही नहीं पा रहा है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज़ में बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। करियर को लेकर अगर बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो आपका करियर अब सेट होने वाला है। आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड एनर्जीज़ की ओर बढ़ेंगे। आपका साइकिल चेंज होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। जो लोग अपनी ट्रांसफ़र एक्सपेक्ट कर रहे थे, इस महीने में आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है। फ़ॉरेन लैंड्स जाना चाहते हैं, काम के सिलसिले में बिल्कुल जा सकते हैं। अगर आप अपने शहर से कहीं दूर जाकर काम करना चाहते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो ट्रांसफ़र बहुत टाइम से रुका हुआ था, वो डेफ़िनेटली हो जाएगा। तो आपको थोड़ा-सा रिलैक्स्ड वे में काम करना चाहिए। इस महीने में आपको मौका मिलेगा अपने विश को फुलफ़िल करने का। बचपन से आपने कुछ सोचा कि मैं अपने करियर में ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, लेकिन आप हालातों के चलते नहीं कर पाए। तो इस महीने में आप अपने करियर को उस डायरेक्शन में लेकर जा पाएँगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके सपने पूरे होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। हालात उस तरीके के बनेंगे, ठीक है? और आप डिटर्मिनेशन और विल पावर के साथ अपने करियर की वेरियस एनर्जीज़ को बैलेंस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और लोग आपके काम की सराहना करेंगे कि किस तरीके से आपने अपने करियर को बैलेंस किया है, किस तरीके से आपने अपना करियर बनाया है। ये आपके लिए एक नया अनुभव होगा। हो सकता है आपके पास कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी आए जिसके बारे में आपको नॉलेज ना हो, ठीक है? और आप घबराएँ कि आपको इस चीज़ के लिए एक्शन लेना है या नहीं लेना है। हेजिटेट नहीं करना है, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको एक्शन ज़रूर लेना चाहिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। देखिए, आपको निराश स्टार्टिंग में होने की ज़रूरत नहीं है। आपको कभी-कभी बीच में ऐसा भी लगेगा कि आप तो यहाँ सिर्फ़ काम करने ही आए हैं। कैप्रिकॉर्न्स, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, बिना कर्म के आपका जीवन
हो ही नहीं सकता है, उसका कोई आधार ही नहीं है। आपको अपनी पूरी ज़िंदगी में मेहनत करनी है। जिन कैप्रिकॉर्न लोगों को ये बात क्लियर ही नहीं है कि आप बैठकर नहीं खा सकते हैं, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, वो लोग अपनी लाइफ में हमेशा दुखी रहेंगे। आपको ये एक्सेप्टेंस अपने अंदर लेकर आनी होगी कि अगर आप कैप्रिकॉर्न हैं, तो आपको मेहनत करनी है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी ही हैं, ठीक है? और इस महीने में करियर में आपका मन लगने वाला है, जैसे-जैसे महीना आगे की ओर बढ़ेगा, आप ना इमोशनली कनेक्ट करेंगे अपने काम से। अब आप ये कहेंगे कि मैम इसमें इमोशनल कनेक्शन की क्या ज़रूरत है? आपके करियर में इमोशनल कनेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इमोशनली आप अपने काम से कनेक्ट नहीं हैं, तो ऑब्वियसली आप अपना 100% नहीं दे पाएँगे। इस महीने में आपके करियर में आपको बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है, आपके बहुत सारे सपने पूरे होंगे। कैसे पूरे होंगे? इस चीज़ को लेकर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे-जैसे आपका करियर स्टेबल होता जाए, ईश्वर को ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा, ग्रेटफुल एनर्जीज़ में रहिएगा, ईश्वर को थैंक यू ज़रूर कहिएगा। ओके, सो आई होप आपको आपके करियर की एनर्जीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरीके का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरीके की होगी? आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर 4 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज़ 4 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज़ यूनिटी का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 3 ऑफ ऑटम का कार्ड है। ओके, सो इस महीने में आपकी हेल्थ इम्प्रूव होने वाली है। देखिए, आपने दवाइयाँ खाई होंगी, आपने अलग-अलग डॉक्टर्स को कंसल्ट किया होगा अपनी किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, लेकिन बहुत लंबे टाइम से कोई चीज़ आपके साथ चलती आ रही है, वो आपको हेल्थ इश्यू दे रही है, बार-बार आपको एक प्रॉब्लम हो रही है। कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है बार-बार आपके स्टमक में कुछ प्रॉब्लम होती हो, हार्मोनल इश्यूज़ हों, वो इस मंथ में ना स्पिरिचुअली ठीक होने वाली है, ठीक है? आपको कोई ऐसा पर्सन मिलने वाला है जो आपकी बीमारी को दूर करने के लिए आपको गाइडेंस देने वाला है और इस पर्सन की बात को सुनना ज़रूर है क्योंकि ये आपके पास एक मौका है अपनी इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने का। हेल्थ डिटेरियोरेट नहीं होने वाली है बट हेल्थ के रिगार्ड में जिस चीज़ का सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पा रहा था, वो सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। अगर आपको डायबिटीज़ की कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आपको कोई ऐसा सॉल्यूशन मिल जाएगा, कोई क्रिस्टल मिल सकता है, कोई ब्रेसलेट मिल सकता है, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है? और ये जो पर्सन है ना, इन पर आप बिलीव भी कर पाएँगे क्योंकि आप इस पर्सन को पहले से जानते होंगे, ठीक है? सो अपनी हेल्थ को लेकर आपको जो भी गाइडेंस मिले, उसे सीरियसली फॉलो कीजिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरीके का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानते हैं। पहला कार्ड है प्रिंस ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द सन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। देखिए, ये महीना फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है और इस महीने में आपको फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी है। प्रैक्टिकल तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है। आपको सजेशन देने वाले बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन आप उनकी सजेशन को मानने नहीं वाले हैं। इवन आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू इतना स्ट्रांगली रखेंगे सामने वाले पर्सन के सामने कि उस पर्सन के साथ आपका लड़ाई-झगड़ा हो सकता है। तो इस सिचुएशन को आपको अवॉइड करना है। आपको किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ पर आपका फ़ोकस है, किसी के साथ कोई बात मत शेयर कीजिए, ठीक है? एक चीज़ और यहाँ पर जो बहुत क्लियरली नज़र आ रही है, अगर आप गवर्नमेंट की किसी फ़र्म में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं,
कोई तरीका हो अगर इन्वेस्टमेंट का, तो वहां पर आपको ज्यादा सक्सेस मिल सकती है। सोलर प्लांट्स में या किसी ऐसे स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, उसमें भी आपको ज्यादा सफलता मिल सकती है। और कोल पेट्रोलियम में तो अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, वो धीरे चलेगा लेकिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। एंड वन थिंग मोर, आपका नजरिया जो इन्वेस्टमेंट के रिगार्ड में वो चेंज होता हुआ भी मुझे नजर आ रहा है। बट ये जो टाइम है ना, ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन वक्त है। लेकिन अगर आप कहें कि आप अपना घर बना लेंगे इस वक्त में, वो चीज पॉसिबल नहीं है। आपको ना तो बना बनाया घर लेना है, ना अपना घर बनाना स्टार्ट करना है, और ना ही आपको कोई लैंड खरीदना है। बट अगर आप कोई कॉमर्शियल लैंड लेना चाहते हैं, वो आप ले सकते हैं। कोई सलून खोलना चाहते हैं, कोई पार्लर खोलना चाहते हैं, आप कोई गैराज खोलना चाहते हैं, कोई शॉप खोलना चाहते हैं, वो आप खोल सकते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस पेपर वर्क बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। आप सब चीजें पढ़कर ही डॉक्यूमेंट्स को साइन कीजिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये भी एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना उन लोगों के लिए किस तरीके का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरीके का रहने वाला है। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सिक्स ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। स्ट्रेंथ का कार्ड है। देन इज 10 ऑफ समर का कार्ड है। किंग ऑफ विंटर का कार्ड है यहाँ पर। देन इज 9 ऑफ विंटर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, पहली चीज, रात के टाइम पर आपको पढ़ाई नहीं करनी है। अगर रात के टाइम पर आप पढ़ाई करेंगे, आप पढ़ाई कर ही नहीं पाएंगे। रात को अगर आप पढ़ाई करने बैठेंगे, आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगे और आपका फोकस नहीं बन पाएगा। आपको प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाई करनी है। इस महीने में अपने आप आपको मौका मिलेगा अपने पढ़ाई के तरीके को बदलने का। आप बिल्कुल अपने पढ़ाई के तरीके को बदलेंगे भी। और जो आपकी कंप्लेंट है ना ईश्वर से कि आप चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर लें अपनी पढ़ाई के रिगार्ड में, आपको सफलता तो मिलती ही नहीं है। इस महीने में आपको सफलता मिलने वाली है। लोग हैरान होंगे कि आपने कैसे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर लिया। पूरी स्ट्रेंथ के साथ आप पढ़ाई करने वाले हैं और आपको मजा भी आएगा पढ़ाई करने में। सबसे बड़ी चीज ये है, आपके अंदर मेच्योरिटी अपनी पढ़ाई को लेकर आती हुई मुझे नजर आ रही है। और इससे फायदा क्या होगा, आप पढ़ाई अपने लिए करेंगे, ना कि अपने पेरेंट्स के लिए। उन पर आप कोई एहसान नहीं करने वाले हैं। आपने अपनी पढ़ाई को लेकर कुछ चैलेंजेस का सामना पहले भी किया है। अब आपको वो एक्सपीरियंस मिल गया है और अब आप पढ़ाई बहुत जोरों शोरों से करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। प्रैक्टिकल तरीके से आप पढ़ाई करने वाले हैं। दिन के टाइम पर पढ़ाई कीजिएगा या अर्ली मॉर्निंग उठकर आपको पढ़ाई करने की जरूरत है। रात के टाइम पर आपको बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करनी है। और चाहे आपका कितना ही डिफिकल्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो, वो क्रैक होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। इवन गवर्नमेंट जॉब का अगर एग्जाम देना चाहते हैं तो इस महीने में आप दे सकते हैं। आपका प्रमोशनल एग्जाम भी क्रैक होगा। अगर आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जहां पर डायरेक्टली आपकी जॉब लग सकती है, तो वो एग्जाम भी आपका क्लियर होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ओके, सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। सो आइए अब हम जानते हैं कि इस महीने में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन। आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। आइए जानते हैं। सो पहला कार्ड है डिवाइन एल्केमी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज श्री राधा का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एक्सपेक्ट मिरेकल द होली स्पिरिट का कार्ड है। देन इज धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड है। देन इज हार्ट अवेकनिंग का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फेथ का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आपको मेडिटेशन करनी है अपने क्राउन चक्रा पर और अपने थर्ड आई चक्रा पर। अपने करंट चैलेंजेस से आगे की ओर बढ़ना है। अपना फोकस क्लियर रखिएगा कि आप अपने जीवन में चाहते क्या हैं। कॉम्प्लिकेशंस को कम करने की कोशिश खुद करनी है। ठीक है, इस मंथ में आपको अपने सोल के साथ ऐसा कनेक्शन फॉर्म करना है जैसा कि श्री राधा जी का श्री कृष्ण जी के साथ है। क्योंकि अपने स्ट्रगल में आप अपना इमोशनल पार्ट खो चुके हैं। जब तक इमोशनल पार्ट रीडिस्कवर नहीं करेंगे,
रहेंगे, तब तक वो बैलेंस आपके जीवन में नहीं आएगा। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता कठिन ज़रूर है, लेकिन इसी रास्ते पर आपको अपनी खुशियाँ मिलेंगी। तो इस रास्ते पर हँसते हुए आगे की ओर बढ़ना है, ये धर्म का रास्ता है। थर्सडे के दिन पर आपको पीले रंग की चीज़ों का दान करना है। आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, बादाम की गिरी का दान कर सकते हैं। 1 गिरी, 3 गिरी, 5 गिरी, 7 गिरी, 9 गिरी अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आप दान कीजिए। थर्सडे के दिन पर आपको केले का सेवन नहीं करना है, पीले रंग का टीका लगाना है। चंदन का टीका लगा सकते हैं, केसर का टीका लगा सकते हैं, हल्दी का टीका लगा सकते हैं और पीले रंग के कपड़े धारण कीजिएगा उस दिन, ठीक है? और यहाँ पर हार्ट अवेकनिंग का कार्ड है। अपने आप को एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में लेकर आइए। ईश्वर से सवाल करने आप बंद कर दीजिए। जितने सवाल आपने पूछने थे आप पूछ चुके हैं। अब अपने दिल को खोलिए। ईश्वर आपके सवालों का जवाब अब आपको देने वाले हैं, इसलिए अपने हार्ट चक्रा पर भी काम कीजिए। आपके साथ अलग से चमत्कार होंगे, लेकिन उसके लिए ईश्वर के ऊपर फेथ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ईश्वर के साथ अपने कनेक्शन को गहरा कीजिए, मेडिटेट कीजिए, मिरेकल्स अपने आप होंगे। यहाँ पर फेथ का कार्ड है। विश्वास कीजिए खुद पर, ईश्वर पर, काम रहिए, अपने अंदर अच्छाई ढूंढने की कोशिश कीजिए, दूसरों के अंदर अच्छाई ढूंढने की कोशिश कीजिए। और सैटरडे के दिन पर ब्लू ब्लैक कलर की चीजों का दान कीजिए। काले तिल का दान कर सकते हैं, उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, रिन साबुन होता है ब्लू कलर का, आप उसका दान कर सकते हैं। सैटरडे के दिन पर शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए, उसके अंदर थोड़े से काले तिल डाल जरूर लीजिएगा। उससे आपकी जो मानसिक चिंताएं हैं वो कम होने लगेंगी। ओके, सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं इस मंथ में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। पहला कार्ड है जर्नी बाय मूनलाइट का कार्ड है। द नेक्स्ट इज वॉयेज ऑफ द हार्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज जॉय एंड डिलाइट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सॉलिट्यूड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फार अवे प्लेसेस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फाइंडिंग सेंचुरी का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि कुछ वक्त अकेले में इस महीने में आप जरूर स्पेंड कीजिएगा। साइलेंस में आपको बहुत सारी चीजों के जवाब मिलेंगे। नए हॉरिजन्स के लिए तैयार हो जाइए। ईश्वर ने बहुत सारी चीजें आपके लिए ऑलरेडी सोच कर रखी हुई हैं, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए, ठीक है? अपने दिल को खोलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपने हार्ट चक्रा पर मेडिटेट कीजिए, ये जरूरी है, ठीक है? आप जिस तरह की एनर्जी यूनिवर्स की तरफ को प्रोजेक्ट करेंगे, उसी तरीके की एनर्जी आपके पास मैनिफोल्ड होकर वापस आएगी। तो पॉजिटिविटी सेंड कीजिए, पॉजिटिविटी ही आपको मिलेगी। इस महीने में आपके लिए कोई स्पिरिचुअल सोर्स ओपन हो रहा है, उससे क्या होगा, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। एंड बिलीव इन मैजिक, बहुत बड़ा चमत्कार आपकी लाइफ में होने वाला है। एक नया साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है जो कि बहुत ही पॉजिटिव होगा और आपको आपकी लाइफ की सबसे बड़ी सक्सेस दिलाएगा। ओके, सो आई होप कैप्रिकॉर्न पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।